से रिकॉर्ड कर रहे हो? Yes, ma'am. Thermodynamics. Thermo means what? Heat. Dynamic means what? Movement. Right? Yes, ma'am. है ना? Movement. Yes, ma'am. तो अब हीट कैसे मूव कर रहा है बिटवीन वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि हमारा हीट का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। देखो ये बात पता होगा कि हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Yes, ma'am. करेक्ट है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, चाहे वो हीट कोल्ड के फॉर्म में हो चाहे वो हीट हॉट के फॉर्म में हो, ये दोनों फॉर्म जो है वो थर्मो में ही आएगा, वो हीट के फॉर्म में ही Yes, आएगा। ma'am. जैसे कि अगर हम आइस रख देते हैं तो देखा होगा आइस से भी भाप निकलता है, और हॉट वाटर बॉडी रख दे उससे भी भाप निकलता है, यानी कि वेपर निकलती Yes, है। ma'am. करेक्ट। तो जो मूवमेंट ऑफ हीट है, यानी कि हमारा हीट प्लस मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहा है बॉडी, Yes, ma'am. है ना। जैसे कि अगर सपोज करो कि ये मेरी गरम चाय, अभी ठंड है सब चाय पी रहे हैं, तो गरम चाय रखी हुई है और नीचे हमारा सॉसर है, तो हीट तो इसके अंदर है, सॉसर हमारा कोल्ड बॉडी था, तो ये हीट अब सॉसर की तरफ क्या हो रहा है, भागते हुए जा रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। Yes, ma'am. तब जाके मेरा सॉसर भी क्या हो रहा है, कोल्ड ना होके अब वो भी हॉट हो रहा है, Yes, है ना। ma'am. तो उसे ही हम लोग, उस स्टडीज को ही हम लोग कहते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स, कि जहां पे स्टडी करेंगे हीट और उसमें अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लगा दे ताकि ये पता कर सके कि मूवमेंट ऑफ हीट कहाँ हो रहा है, किस किस बॉडी के बीच में हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. अब इस चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंट चीजें जो पढ़ेंगे वो है हमारा थर्मोडायनेमिक की प्रोसेसेस, फिर तुम्हारा आपका आता है जीरोथ लॉ, बहुत सारी चीजें हैं, कैरेट इंजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, हीट इंजन, वो सारी चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, तो ma'am. उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपके पास रेफरेंस में कौन सी बुक है गौरी? मैम मेरे पास आकाश के मॉड्यूल्स है। बस उतना ही है? Yes, ma'am. आकाश का मॉड्यूल्स ठीक है, लेकिन इतना भी ओके नहीं है, Yes, ma'am. है ना। मैम कोई और लेनी है, सजेस्ट करिए। मैं आपसे कहूंगी कि आप एसएल अरोड़ा, अगर आपकी आई साइड अगर अच्छी है, चश्मा लगाए क्या? नो मैम। तब तो बेटा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से एसएल अरोड़ा की, उसी से पढ़ ले। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। तो फालतू का यस फिर मैम। खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जैसे कि मैं हूँ, यस। मैं इतने लोगों को पढ़ाती रहती हूँ, तो मेरे को बार बार मोबाइल मिलता नहीं हूँ कि मेरा बेटा लिया रहता है आधा टाइम मोबाइल, यस मैम। तो मुझे तो बुक लेनी पड़ी यार, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन बुक भी ले लोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा अरियन जो है वो मेरा किंडल में भी है, और तुम्हें अगर पढ़ेगी तो किंडल में आईडी पासवर्ड ये सब मैं दे दूंगी। ठीक है, तो किंडल से भी डाउनलोड, मतलब उसी में ही आप अरियन से पढ़ सकते हो प्रैक्टिस, सो दैट्स नॉट एन इशू। यस सर। अच्छा, तो अब आता है क्या हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट टॉपिक। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि वो थर्मल यानी कि हीट, अब वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, किसके बीच में, टू बॉडीज के बीच में। यस मैम। जब मेरी चाय सॉसर के हीट की जितनी इक्वल हो जाएगी तब क्या वो ट्रांसफर करेगी और हीट? नो, नो मैम। द बॉडीज हैज बीन इक्विलिब्रियम। आपने क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब तक चार्जेस जा रही है तभी तक चार्जेस की मूवमेंट है, जब दोनों बॉडी ए और बी इक्वल हो जाए तो वो उसकी चार्जेस फ्लो करना बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था। यस मैम। हाँ, ठीक वैसे यहाँ भी है। हीट जो है इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक माय करंट, दिस इज नॉट अबाउट द फ्लो यस ऑफ अ मैम। प्रोटॉन, चाहे वो कोल्ड हीट हो चाहे वो हॉट हीट हो,
वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. क्यों प्रोटॉन नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मास है वो लेस है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ है. इलेक्ट्रॉन तो सब जगह रिवॉल्व कर रहा है, वो तो आउटर ऑर्बिट में बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही ना Yes, जाएगा, राजा थोड़ी ना जाएगा. yes, ma'am. Recording in progress. ठीक है. टू बॉडीज के बीच में हमारी जो मूवमेंट हो रही है हीट की, वो हमारा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट, जब मूवमेंट बंद हो जाएगा. ठीक है. तो Yes, यहाँ ma'am. कहने का मतलब है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर मींस व्हाट, आवर टी का मिक्सचर हो गया. ठीक है. जब वो स्टेबल हो Yes, ma'am. जाएगा हमारे सराउंडिंग, अभी हमारे सराउंडिंग में कप है, कौन है? कप और सॉसर. तो चाय कप से होते हुए सॉसर के पास जा रहा है. ठीक है. और when there is a no exchange of heat, then we will say that the whole system is in what? In equilibrium state. Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? Yes, ma'am. No, ma'am. अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप ये सब पढ़े हुए हो पहले या टोटली इज न्यू? Ma'am, new है. Ma'am, आवाज नहीं आ रही है. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am, आ रहा है. अब देखो जीरोथ लॉ क्या कहता है. अगर दो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम विथ माय थर्ड सिस्टम, ठीक है, तब Yes, ma'am. ये तीनों सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे तब होगा हमारा जीरोथ लॉ. क्या मैंने कहा? Yes, ma'am. जैसे कि सपोज कर लो कि मेरा एक बॉडी, मैं डायग्राम बनाती हूँ. ए बी और ऊपर में बैठा हुआ है मेरा बॉडी सी. ठीक है. Yes, ma'am. जब मेरा टेम्परेचर ऑफ टी ए इक्वल टू टी सी हो जाएगा और टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू माई टी सी, तब मेरा सारा का सारा यानी कि ए बी सी तीनों फिर क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे. Yes, ma'am. क्या कहा? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two system are in thermal equilibrium with my third system, okay, two systems are in thermal equilibrium with my third system which is separated. My third system is what? Separated. ये separated. Yes, ma'am. Then this is done when they are in thermal equilibrium with each other. That is known as what? My zeroth law. Yes, ma'am. समझ में आ गया? यानी कि Yes, हमारा ma'am. जो टेम्परेचर है वो क्या है? जो स्केलर टेम्परेचर इसमें स्केलर क्वांटिटी, ये तो पता होगा, टेम्परेचर डायरेक्शन नहीं पता. अच्छा, स्केलर और वेक्टर. Yes, ma'am. मैम वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता. पार्ट 1 कंप्लीट करके आई है इसलिए कह रही हूँ जी. यस मैम. ठीक है. तो हमारा टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जो दिखाता है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल माय थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टेम्परेचर कितना है और कितना उसे चाहिए और ठंडा या गर्म करने के लिए. ठीक है. यस मैम. और यहाँ पे हमारा ये बॉडी का टेम्परेचर इसके इक्वल होगा, ये बॉडी का टेम्परेचर इसके इक्वल होगा जो सेपरेटेड है, तब हमारा कहलाएगा क्या? वो जीरोथ लॉ है. क्लियर है? यस मैम. कोई डाउट है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में? नो मैम. यस मैम. अब हीट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हीट? नेक्स्ट टॉपिक, हीट. What do you mean by this word heat? Any idea? Ma'am, heat is a form of energy.
मैम और पता नहीं। सही कह रही बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between the two bodies, that is from the system and the surrounding because of the temperature difference. है ना? यस मैम। Because of the temperature difference, and heat always from the higher temperature towards the lower temperature because of the potential difference. यस मैम। है ना? ऊपर से नीचे फ्लो होगा, नीचे से ऊपर थोड़ी ना जाएगा। बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा यार जब नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो। यस मैम। कि नहीं? है ना? Yes, मार्क्स नीचे आ जाता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, और भाई ऊपर से नीचे मार्क्स आने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुरंत आ जाती है। होती है कि नहीं होती है? यस मैम। वैसा ही है हमारा हीट भी। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between two bodies, and heat always flows from the higher temperature body or ठीक है to the lower temperature body. यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम आ गया। इसमें कोई डाउट है बेटा? नो मैम नहीं है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, जब दोनों इक्वल में आ जाता है तब उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? जब फ्लो ऑफ टेम्परेचर दोनों इक्वल में आ जाता है, ए और बी की टेम्परेचर अगर इक्वल है तो मैम आवाज नहीं आ रही है। जब फ्लो ऑफ टेम्परेचर हुआ बिटवीन ए टू बी, ठीक है, यस टी मैम। से टी बी की तरफ गया, ओके, अब टी ए और Yes, ma'am. टी दोनों इक्वल हो गया तो इस स्टेट को क्या कहेंगे? मैम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। थर्मल लगा देना बेटा, हर जगह आप थर्मल ही यूज करना है। ओके मैम। तब उस बॉडीज को हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। यस मैम। क्लियर हो गया ये चीज? कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। वेरी गुड। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है बता बेटा? जो एनर्जी अंदर होता है। हाँ, और उस विल यू प्लीज इलैबोरेट? इंटर मैम जो ऑलरेडी अंदर होती है, किसी के बाहर के आने से मैम पता नहीं। कॉन्सेप्ट अभी कर लेंगे ना तो क्लास 12 में इजी पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। यस देख, मैम। थर्मल इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी सॉलिड बॉडी हो, चाहे वो रोटी वाली तवा ही क्यों ना हो जाए। तवा देखी है ना, मम्मी रोटी बनाती होगी। यस मैम। हाँ, चल तवा का थोड़ा ड्राइंग बनाते हैं। अंडू, ये ऐसा तवा है, अब नीचे आग लगी हुई है, क्या होगा तवा को? मैम तवा गरम हो जाएगा। तवा गरम होगा तो छू के देखेगी या कैसे देख पता चलेगा तवा गरम है या नहीं है? मैम उसमें से वो निकलती है, क्या बोलते हैं उसे मैम, मतलब कुछ निकलता है, क्या निकलता है? गैस टाइप की निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। वेपर्स निकलती है। वेरी गुड। वो वेपर नहीं है बच्चे, वो है आपका हीट। ओके मैम। इलेक्ट्रॉन, देखो हर बॉडी एटम से बना है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब सबसे पहले Yes, ma'am. कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा या प्रोटॉन निकलेगा? बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो आपको, अच्छा, अभी जो आपके घर में तवा है वो Yes, ma'am. 10 साल पुराना तवा है या मम्मी की शादी के वक्त का तवा है? मैम न्यू ही है। ऐसा कोई बर्तन है जो मम्मी बहुत, आप छोटे मोटे होंगे तब का बर्तन कोई हो? यस मैम। आज के न्यू बर्तन से उस बर्तन को कंपेयर करो, वो पतला नहीं हो गया उसका वेट? यस मैम। क्योंकि
आप बार बार उसे घिस रहे हो, उसके एटम जितना आप यूज करोगे उसके एटम्स उतने ही ज्यादा खत्म होते जाएंगे। आप खुद करो, ठीक है, वो उतने ही ज्यादा Yes, क्या ma'am. हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लेकिन वो हमें तुरंत नहीं दिख रहा, वो हमें 10-15 सालों के बाद ही दिखाई देता है। Yes, ma'am. करेक्ट, करेक्ट, वो तुरंत तो नहीं Right. दिखेगा, 15-20 साल यूज करेंगे तब पता चलेगा अरे इसकी वेट तो कम हो गई। Yes, ma'am. ये मम्मी बोलती होगी दूध चढ़ाते वक्त, अरे इसका ये तवा बर्तन में ही दो, इसका दूध का बर्तन का ये जो बेस है वो बहुत पतला है, दूध चिपक जाता होगा, कभी भी सुना होगा, Yes, ma'am. है ना? क्यों? क्योंकि जितना हमारा हीट उसमें जा रहा है, आपके तवा में भी जितना हीट जा रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने ही ज्यादा क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे, पहले उसमें क्या था, जब हीट नहीं था तब महाशय पोटेंशियल एनर्जी में थे, लेकिन जब हीट Hmm. आ गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, आप अपने ही ऑर्बिट में वाइब्रेट होने लगे। वाइब्रेशन ma'am. की वजह से उसमें क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आया। अब वो Yes, काइनेटिक ma'am. एनर्जी क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर निकलने लग गया। कुछ काइनेटिक एनर्जी उसी एरिया में रहा। आप आगे जाके पढ़ोगे अबाउट द वर्क फंक्शन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, अभी ma'am. इस क्लास में आपको बस इतना ही है इंटरनल एनर्जी के बारे में, वर्क फंक्शन सब नहीं है। जो तवा का हीट वहीं पे रहा, तभी तो हवा, फिर तवा थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेटल डाउन हो गया, तभी वो ठंडा हुआ। Yes, ma'am. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ओके, अब तो वो वापस नहीं आएगा ना बेटा। तो यानी Yes, कि ma'am. हमारा इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। Yes, ma'am. पोटेंशियल एनर्जी पहले पोटेंशियल एनर्जी, और अब क्या हो गया, हमने हीट दिया तो अब उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। Yes, ma'am. बात समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, कैपिटल यू से। बात क्लियर है? Yes, ma'am. When heat is absorbed by the system, heat absorbed by the system is positive. Heat Yes, ma'am. out from the system, heat given out from the system is negative. Yes, ma'am. ठीक है, ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल, वर्क डन बाय द सिस्टम is positive, work done on the system is negative. ठीक है? Yes, ma'am. Third, increase in internal energy, increase in internal energy of a system is positive and decrease in internal energy of a system is what, my negative. Decrease in? Decrease in internal energy of a system is what, negative. This is the thing that you Okay, should ma'am. have to remember by habit. Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि जो हम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, वही हीट दे देगा तो नेगेटिव। अगर हम Yes, ma'am. सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं यार, हम हीट दे रहे हैं, तो बेचारा तो वो नेगेटिव होगा ना, मेरा वर्क जा रहा है। और वही अगर सिस्टम दे रहा है, आहा पका पकाया ओवन से खाना मिल रहा है,
तो मेरा तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ ना, मैं तो थोड़ी ना वर्क की, मैंने तो पॉजिटिव हुआ, Yes, ma'am. करेक्ट। ओवन से पका Yes, पकाया ma'am. खाना मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव हुआ, वाओ पिज्जा मिल रहा है, वही मुझे बनाना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो नेगेटिव हो गया ना वर्क। Yes, ma'am. क्लियर। अगर हम इंटरनल एनर्जी के बढ़ाएंगे सिस्टम का, तो यानी कि उसमें तवा और गर्म होगा, कभी मम्मी गैस कम करती होगी, कभी बढ़ाती होगी, यानी कि डिक्रीज कर रहे इंटरनल एनर्जी को तो कम हो गया, इंक्रीज कर दिए टेम्परेचर को तो ज्यादा हो गया। अब कभी भी किचन में जाएगी ये सब चीजें यूज कर सकती है ब्रेन में, है ना, Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. चीजें याद रहेगी। ओके फाइन। अब आपका आता है एक न्यू टॉपिक, दैट इज वर्क डन बाय अ गैस। देखो वर्क डन बाय अ गैस क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर डायग्राम बता देती हूँ। ओके लिव वर्क डन बाय अ गैस के लिए करते हैं, उसके बाद फिर इसमें आएंगे। देखो अगर सपोज करो कि एक कंटेनर है जिसका सपोज कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने बताया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या ए, ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन Yes, एरिया। ma'am. जो एक हमारा, अब ऊपर में हमने एक पिस्टन रख दिया और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, ऐसे दबा सकते हैं, जैसे कि आप ये ले लो साइकिल का पंप, Yes, ma'am. बेस्ट एग्जांपल है ना। Hmm. Hmm. साइकिल के पंप में ऐसे ऐसे हम लोग पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं, हवा निकलता है, Yes, ma'am. करेक्ट। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो सपोज अगर हमने एक गैस का प्रेशर ले लिया P और उसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, सपोज हमने प्रेशर लगाया P, ये प्रेशर किसके बीच का है, हमारा गैस का प्रेशर, ठीक है। Yes, ma'am. यानी कि अभी मैंने वहां से पाइप नहीं लगाया ना, हमने सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, पाइप से हमने निकाला नहीं है। तो एक होता है ना कि अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है क्या या 9th में, आई होप सो 9th में पढ़ा है, लिक्विफाइड कार्बन के बारे में, जितना हम कार्बन के, अगर सॉलिड कार्बन शायद तक के था नाम, कि कार्बन का पूरा कार्बन को कंप्रेस कर दे तो फिर Compress, yes, ma'am. है ना, कंप्रेस करके तो फिर सॉलिड में बन जाता है। Yes, ma'am. 9th में था. लिक्विफाइड नॉट सॉलिड, लिक्विफाइड कार्बन में हो जाता है, कार्बन Hmm. डाइऑक्साइड कार्बन हो जाता है, राइट। हमने क्लास 9th में शायद तक ये पढ़ा है ये चीज, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने Yes, ma'am. पढ़ाया, बट दिस इज लाइक दैट। तो ठीक है, से हमने गैस का एक प्रेशर लिया जिसको हम कह रहे हैं P, अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, किस पे, हमने पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, जो है हमने F ले लिया, F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पिस्टन, ठीक है, हमने ऊपर से उसको Yes, ma'am. अब उस फोर्स की वजह से अब इसमें क्या हुआ, सपोज ये पिस्टन इतना नीचे आया, मैं दूसरा ले लेती हूँ, इतना वो नीचे आ गया, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना Yes, हुआ, ma'am. this is the displacement when we applied some force on this piston, clear। अब Yes, ma'am. हमें पता है कि वर्क, कोई बात नहीं बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है F, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, Hmm. ठीक है। अब ये dx डिस्प्लेसमेंट जो है ये cos थीटा में होगा या sin थीटा पे होगा, बताइए बेटा। Ma'am, cos theta. इस ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, F इंटू डी Yes, एक्स ma'am. डॉट प्रोडक्ट है। तो F dx cos ऑफ थीटा, cos थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री एंगल, तो हमारा क्या होगा F dx होगा, Yes, ma'am. तो ये हो गया फोर्स। कोई बात नहीं बेटा। अब ये प्रेशर हम किस में लगा रहे हैं, समथिंग कोई एरिया भी तो है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना, एरिया भी तो है उस पिस्टन का, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए, और डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, यानी कि हाइट इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्योंकि एरिया ऑटोमेटिकली लेंथ इनटू ब्रेथ है, और उसमें हाइट आ Yes, गया, तो यानी कि dx आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, dv नहीं हो जाएगा, F yes, ma'am.
वॉल्यूम होगा। समझ में आई ये बात? यस मैम, तो यस मैम, फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इनटू वॉल्यूम। यस मैम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? यस मैम, नो मैम, ठीक है, तो अब सपोज मैं इसी में बना देती हूँ, इतना पीछे क्यों जाऊँ। तो अब अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ कि मेरा प्रेशर जो है ये हमारा P1 V1 है और ये हमारा P2 V2 है। यहाँ पे समथिंग कोई एरिया है A B, ठीक है, C D। तो अब अगर हमारा AD इक्वल टू AB इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू P है प्रेशर, यानी कि AD इक्वल टू BC इक्वल टू प्रेशर P है, तो हमारा CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DV होगा। ओके, PV है ना, ये P है ये V है। यस मैम, मैम आवाज नहीं आ रही है। CD इक्वल टू DV नहीं होगा? हेलो, मैम CD इज इक्वल टू DV। देख, ये एरिया दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू DP, या P ले ले, पूरा प्रेशर ले ले, और C यस मैम, लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट में? DV। यस मैम, ठीक है, तो अगर हम वर्क बोले तो वर्क इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रल ऑफ, कहाँ से कहाँ तक? ABCD, इस एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा एरिया ऑफ व्हाट? ABCD, करेक्ट? यस मैम, एरिया अंडर दिस PV कर्व इज व्हाट माय वर्क। यस मैम, इसमें कोई डाउट है बेटा? नो मैम, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, यहाँ तक लिखा बच्चे? तो दिस इज व्हाट? एरिया अंडर ABCD इज व्हाट माय वर्क। अब इसमें लिख यस कंप्रेशन मैम, एक्सपेंशन का, लिख बेटू। बोलो। यस मैम, During expansion, during यस मैम, expansion, area under PV curve, नहीं पढ़ा रही हूँ वो बंद कर। PV curve diagram is traced in clockwise direction. नहीं पता, रिकॉर्ड कर मुंह बंद रखो, ठीक है। और वही ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन ले ले, कॉन्ट्रैक्शन से अच्छा कंप्रेशन, एरिया अंडर PV कर्व विल बी व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। Understood? It means that here work will be what? Positive. Here work will be what? Negative. नेगेटिव।